नमस्कार दोस्तों, ये मनी मास्टरी सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही रिलीज हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। पार्ट 1 में हमने वेल्थ या रुपए की स्टेजेस के बारे में जाना था और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो सबकॉन्शियसली हमें रुपया कमाने से रोकती हैं, रुपए से दूरी बनाए रखती हैं। जी हाँ, हमारे मनी को लेकर नेगेटिव बिलीव्स। भारतीय जनमानस में रुपए पैसे को लेकर कुछ अवधारणाएं बनी हुई हैं जो हम बचपन से सुनते आते हैं। आज हम उन पर जिक्र करेंगे। हो सकता है कि ये बात आपको एकदम से समझ ना भी आए। कारण उसका सिर्फ यही है, मान लीजिए आज मैं 50 साल का हूं, तो पिछले समझिए 45 वर्ष से, जब से मैंने होश संभाला 5 साल का, तब से लेकर अब तक 45 वर्ष से जो चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रच बस गई हैं, मेरे खून के अंदर जो बह रही हैं, उनके खिलाफ अगर मैं कुछ बात अचानक से आज सुनूं, क्या मुझे इस पर यकीन होगा? लेकिन हाँ, यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको तथ्यों के साथ वैज्ञानिक आधार देकर ये सारी बातें बताऊंगा और आप भी अपने मनी बिलीव्स को चेंज करके पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच सरस कमल। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो मास्टर टेक्निक्स जिनको लोग लाखों रुपए देकर सीख पाते हैं। हमारी इंडियन फैमिलीज की कंडीशनिंग पैसे को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं रहती। तमाम तरीके के ब्लॉकेजेस रहते हैं और इन ब्लॉकेजेस का एक पार्ट है बिलीफ, यानी पैसे को लेकर हमारे सोच विचार और यकीन। रुपए को लेकर जो ब्लॉकेजेस हैं उन पर डिटेल में चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज बात सिर्फ बिलीव्स पर। जी हाँ, रुपए को लेकर आप किस तरह सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स रखते हैं, किस तरह के बिलीव्स हैं। मैं कुछ वाक्य कहूंगा, आप जरा सोचिएगा, क्या आप भी कुछ ऐसा सुनते आए हैं? और अगर आप यही सुनते आए हैं, आपकी यही मान्यताएं हैं, तो आज मैं आपको वो आसान सा फार्मूला दूंगा जिससे आपकी ये सोच और मान्यताएं बिल्कुल बदल सकती हैं। और अगेन, मेरी वही वाली बात जो मैंने पिछली वीडियो में कही थी, मान्यताएं बदल गई तो आपके एक्शंस बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएंगे, और व्यवहार बदल गए तो पैसा आपकी ओर अपने आप आकर्षित हो जाएगा। अब सुनिए पैसे को लेकर कुछ नेगेटिव मान्यताएं जो हमारे मन में जम जाती हैं। पैसा इंसान को बदल देता है, पैसा इंसान को इंसान नहीं रहने देता, पैसा इंसान की धार्मिकता को खत्म कर देता है, पैसा भाई भाई में फूट डाल देता है। रुपया मांगना बहुत बुरी बात है, रुपया खर्च करना गलत है, रुपया दूसरों को देना नहीं चाहिए, रुपए के बारे में औकात से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। रुपए से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। कफन में जेब नहीं होती। अमीर यानी पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। पैसा बुराई की जड़ है। पैसा आपको लालची बना देगा। पैसा बस संभाल के रखो। मैं पैसा नहीं मांग सकता, मैं पैसा नहीं कमा सकता। पैसे के पीछे मत भागो। लाइफ में पैसा जरूरी नहीं है। रुपया मेरे पास टिकता ही नहीं। जितनी चादर है उतने ही पांव पसारो। पैसे से आप बिरयानी खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। बस काम चलना चाहिए। जितना पैसा है बहुत है। मेरे काम में बहुत कंपटीशन है, इसीलिए पैसा नहीं कमा पा रहा। पैसा हाथ का मैल है। सुना आपने? पैसा अरे हाथ का मैल है तो फिर डालो ना उसको डस्टबिन में। मैल को क्यों संभाल के रखा हुआ है? निकालो उसको बाहर। और चिंता मत कीजिए, लेने वाले बहुत आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा। तो ये और इसी तरह के बहुत से नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव ब्लॉकेजेस हम लोगों के दिमाग में जमे रहते हैं। आपके आसपास कोई अमीर इंसान होता हुआ आपको दिखाई दे, तुरंत दिमाग में क्या आता है? जरूर 2 नंबर से कमा रहा होगा। सुनिए, इस तरह की बातें आपने भी अपने घर परिवार में, आसपास में, मैंने बहुत सुनी है, अपने बचपन से सुनता आया हूं। लेकिन रुपए को लेकर जो भी नेगेटिव यानी नकारात्मक मान्यताएं बनाकर हम बैठे हैं, उन्हें आज छोड़ देना है। कैसे, ये भी बताऊंगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, आपको मिलेगा एक कमाल का फार्मूला। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मान्यताएं हमारे मन में अपनी जगह बना कैसे लेती हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको इसमें वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू जिससे आप और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, यानी रुपए को अपनी ओर आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपके मन में जो मनी को लेकर कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको समझना जरूरी है। समझ पाएंगे तभी उस पर आगे कुछ कर पाएंगे, है ना? आमतौर पर इस तरह की बातें हमारे बचपन में हम अपने पेरेंट्स से सीख लेते हैं, या समाज दे देता है इस तरह के ख्यालात।
और वक्त के साथ हम उन पर यकीन करने लगते। होता है ना, एक ही चीज बार बार दोहराई जाए तो हकीकत लगने लगती है, 100 बार बोला हुआ झूठ सच लगने लगता है। कुछ कुछ यही स्थिति हमारे साथ होती है और ये सारा खेल हमारे अवचेतन में चलता रहता है। पहले 7-8 साल तक, चाहे वो बात पैसे को लेकर हो या दूसरे बिलीव्स हो, आपके अवचेतन में जो बात बैठती हैं उनमें सबसे बड़ा रोल माता पिता, पेरेंट्स का होता है, क्योंकि वही आपके प्राइमरी केयर करने वाले होते हैं। और उसके बाद 8 से 18-19 की एज में आप पर और तमाम लोगों का असर पड़ने लगता है। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो आपके गली मोहल्ले के दोस्त हो सकते हैं, स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, टीचर्स या सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो फैमिली एनवायरनमेंट और उसके बाद स्कूली एनवायरनमेंट या कॉलेज का माहौल, और अक्सर ही ऐसा होता है कि ये दोनों एनवायरनमेंट लगभग एक से होते हैं। अगर आप गरीब बैकग्राउंड से हैं तो आप इसी तरीके के स्कूल में जा रहे होंगे, बाकी के और स्टूडेंट्स, दोस्त, यार दोस्त, वो भी इसी तरीके के होंगे और इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर आप अमीर फैमिली से हैं तो आप किसी बड़े स्कूल में जाएंगे, वहां जो बच्चे होंगे वो उसी तरीके के माहौल से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कई बार ये एनवायरनमेंट बदल भी जाते हैं। अब बच्चा गरीब परिवार से है और उसे डाल दिया उसके पेरेंट्स ने किसी बड़े स्कूल में, या स्कूल से पास आउट करके ये चला गया किसी कॉलेज में। अब ये यहाँ आकर परेशान हो रहा है क्योंकि सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं और इसके पापा इसको स्कूटर से छोड़ के जा रहे हैं, या ये लोकल बस या मेट्रो में सफर कर रहा है। और जब ये अपने स्कूल या कॉलेज के साथियों के साथ बाहर घूम रहा होता है और वो लोग किसी भी गाड़ी को देखकर बता देते हैं कि फला गाड़ी जा रही है, ये फला मॉडल है, ये टॉप मॉडल जा रही है, और ये परेशान हो रहा है। कैसे पता चल जाता है इनको? देखते ही कैसे गाड़ियों के नाम बता देते हैं। इसे ये भी नहीं मालूम कि उस पर लोगो लगा होता है, अलग अलग कंपनियों के लोगो और उनके अलग अलग डिजाइन होते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? बताइए। जी हाँ, कमेंट कीजिए। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो जब ये एनवायरनमेंट बदल जाते हैं तो आपके बिल्कुल बचपन के जो बिलीफ थे वो धीरे धीरे करके बदलने लगते हैं। जब आपके सर्कल में कुछ अलग तरह के बिलीव्स वाले लोग, अलग तरह के यकीन रखने वाले लोग आपको मिल जाते हैं, आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आप स्किल्स की वैल्यूज को जानने लगते हैं, तब आप पाते हैं कि चीजें अपने आप बदल रही हैं, आप बदल रहे हैं। और जिस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, उनका भी आप पर बहुत असर पड़ता रहता है। और ये सब अनजाने में ही होता है। आपने कहावत सुनी होगी कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। मैं इसे हमेशा थोड़ा सुधार कर बोलता हूँ, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। आपकी ईटिंग हैबिट्स के साथ ही तन और मन बनने में आपके मेंटल इनपुट का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इसी सिलसिले में सबसे ज्यादा असर पड़ता है सिनेमा का। आपने बचपन में जो टीवी सीरियल्स देखे हैं, फिल्में देखी हैं, इन सब ने आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी है। अच्छा, आप बचपन से देखते आए होंगे कि आमतौर पर अमीर लोगों को ही फिल्मों में विलन दिखाया जाता है और जो हीरो होता है वो अक्सर गरीब परिवार से होता है। और ये हीरो ना कोई पढ़ाई कर रहा होता है, ना कोई स्किल सीख रहा होता है, अक्सर इसे अपना कोई पुराना बदला चुकाना होता है। और एक सुंदर सी हीरोइन होती है जो इस गरीब हीरो को प्यार करती है। विलन अमीर है, उसने कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करके रखा है, लेकिन दिखाया यही जाता है कि उसने सब गलत तरीके से किया है। या तो वो गरीब अनपढ़ लोगों के कागजों पर अंगूठे लगवा रहा है, या किसी की फैक्ट्री पर धोखे से कब्जा कर रहा है, या फिर ड्रग्स और आर्म्स वगैरह की सप्लाई करके उसके जरिए कमा रहा है। मतलब अमीर है तो गलत तरीके से ही उसने पैसा कमाया है। देखिए, अपवाद रूप में कुछ फिल्में मिल सकती हैं जहां पर हीरो ईमानदारी से मेहनत करके कमा रहा होगा, नहीं तो मैक्सिमम फिल्मों में आप यही देखोगे कि जो पैसा कमा रहा है गलत तरीके से, मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है। और हाँ, बाई चांस कोई ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी से बिजनेस खड़ा करता हुआ दिखा भी दिया गया तो उसे फिल्म के शुरुआती कुछ ही देर में मार दिया जाता है। कोई विलन उसके बिजनेस पर कब्जा कर लेता है और अब उसके बाद हीरो आ जाता है जिसका मकसद, जी हाँ, बदला लेना। और इस तरह से आप सबकॉन्शियसली हीरो के साथ अपने आप को एसोसिएट करते रहते हैं, यानी आप उस गरीब कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट करते जा रहे हैं। वो हीरो हो या हीरोइन, ये मैटर नहीं करता। और ये सब बिल्कुल अनजाने में आपके मन के भीतर बैठता जा रहा है। और अगर हीरोइन अमीर भी है
तो भी वो प्यार कर रही है किसी गरीब लड़के से। बस फिर क्या है, आपका एसोसिएशन उस गरीब कैरेक्टर से, उस हीरो से और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हीरोइन तो सबको ही चाहिए। देखो कमाल क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर तो पैसे वाला अमीर इंसान है, लेकिन वो फिल्में कैसी बना रहा है, फिल्में वो गरीब लोगों के लिए बना रहा है, जिससे से ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाएं, अपने आप को हीरो से रिलेट कर पाएं, क्योंकि उसे मालूम है कि जो अमीर आदमी है उसके पास तो समय ही नहीं है फिल्म देखने का, उसका फोकस तो पैसा कमाने में है। या तो वो कोई स्किल सीख रहा है या फिर वो कोई काम कर रहा है, वो बार बार उस फिल्म को नहीं देखेगा। तो ये चालाक प्रोड्यूसर मास के हीरो को जिताता है, क्योंकि उसे तालियां चाहिए, बार बार देखने वाले लोग चाहिए, सिक्के फेंकने वाले लोग चाहिए, और ये सारे काम वो गरीब इंसान ही करता है। वो उस अमीर विलन से अपनी गरीबी का बदला अनजाने में ही उस हीरो से अपने आप को एसोसिएट करके ले लेता है। और हो सकता है आपको ये बात मानने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन सोचिए, जब किसी को वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला जिससे वो वैल्यू क्रिएशन का महत्व समझ सके, किसी को अमीर व्यक्ति या अमीरी का एक्सेस ही नहीं मिला, अमीर कोई अच्छा भी हो सकता है, उसे पता कैसे चलेगा। तो ये फिल्में या इस तरह की किताबें ही इंसान के लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करती हैं, और अनजाने में ही वो इस तरह से रुपए के साथ अपनी दुश्मनी या दूरी बना लेता है। जब भी कहीं ये पैसे की बात सुनेगा या समझेगा, तो ये पैसा मांगने वाले को या तो लालची समझेगा, गलत समझेगा, या खुद इसे पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, तो इसके दिमाग में आएगा कहीं सामने वाला इसे लालची और बुरा ना समझ ले। इससे ये बात समझ ही नहीं आती कि पैसा एक इंटीग्रेटर के रूप में काम करता है। जब आप वैल्यू देंगे तो पैसा अपने आप क्रिएट होगा। तो इस बात को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि पैसा आखिर है क्या। सारी दुनिया जिस पैसे के पीछे भागती है वो आखिर क्या बला है। ध्यान से सुनिए, पैसा भी एक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज एनर्जी से बनी है। ये फिजिक्स का नियम है, विज्ञान का नियम है। तो पैसा किस चीज से बना है? वो भी एनर्जी से बना है। तो पैसा दरअसल ऊर्जा यानी एनर्जी का एक्सचेंज ही हुआ, ऊर्जा का आदान प्रदान, एनर्जी एक्सचेंज। और इस एनर्जी यानी रुपए की फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू है। समझ रहे हैं आप? 500 रुपए की एक अलग फ्रीक्वेंसी, 50 लाख रुपए की अलग वैल्यू, अलग फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपको 50,000 रुपए मिलेंगे तो उसकी आपको अलग तरीके की खुशी होगी, यानी उसकी वैल्यू के हिसाब से कि आप क्या क्या कर सकते हैं उससे। और अगर आपको 50 लाख रुपए मिल जाएं तो अब आपकी खुशी और वैल्यू का लेवल अलग होगा। तो विज्ञान के अनुसार रुपया वैल्यू के रूप में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। जितना आप वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ही आप रुपया कमा सकोगे। तो मान लीजिए अपने इस कोर्स के जरिए मैं लोगों को जो वैल्यू दे रहा हूं, उससे जितना ज्यादा लोगों को लाभ होगा, जितना ज्यादा उन्हें वैल्यू मिलेगी, बदले में मुझे वैल्यू यानी पैसा मिलेगा। और जितने ज्यादा लोगों की लाइफ में मैं ये वैल्यू ऐड करूंगा, उतना ही ज्यादा मैं पैसा कमा पाऊंगा। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए जान लीजिए कि पैसे को हमेशा वैल्यू से रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है? और जब भी आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसा क्रिएट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। और अगर आप बिना वैल्यू क्रिएट किए ही पैसा बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। समझे? तो आज का फार्मूला, पैसा इज इक्वल टू वैल्यू। पैसा वैल्यू है। तो आपकी मान्यताओं में जहां भी पैसा शब्द आ रहा है, रुपया आ रहा है, उसकी जगह वैल्यू लगा दीजिए। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपकी मान्यताओं का अर्थ बदल जाएगा। आपको हंसी आ जाएगी अपनी पुरानी मान्यताओं पर। कुछ वाक्य मैं यहां बदल कर दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद कीजिएगा, आपको मजा आएगा। पैसे की जगह वैल्यू लगाना है बस। मैंने बताया था पैसा इंसान को बदल देता है, यानी वैल्यू इंसान को बदल देती है। पैसा इंसान को इंसान नहीं रहने देता, वैल्यू इंसान को इंसान नहीं रहने देती। दूसरों को रुपया नहीं देना, दूसरों को वैल्यू नहीं देनी। पैसा इंसान की धार्मिकता को खत्म करता है, वैल्यू इंसान की धार्मिकता को खत्म करती है। पैसा भाई भाई में फूट डाल देता है, वैल्यू भाई भाई में फूट डाल देती है। रुपया मांगना बहुत बुरी बात है, वैल्यू मांगना बहुत बुरी बात है।
अमीर यानी पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, अमीर यानी वैल्यू देने वाले लोग बुरे होते हैं। कैसा लग रहा है ये सब सुनकर? पैसा बुराई की जड़ है, वैल्यू बुराई की जड़ है। मैं पैसा नहीं मांग सकता, मैं वैल्यू नहीं मांग सकता, मैं पैसा क्रिएट नहीं कर सकता, मैं वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता। पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू के पीछे मत भागो। लाइफ में पैसा जरूरी नहीं है, लाइफ में वैल्यू जरूरी नहीं है। पैसा हाथ का मैल है, वैल्यू तो हाथ का मैल है। तो कैसा लगा वैल्यू को हाथ का मैल कहते हुए? पैसा यानी वैल्यू जीवन में जरूरी नहीं है ऐसा कहते हुए लगा ना कुछ अजीब और अटपटा? इसीलिए दोस्तों, आपका फोकस हमेशा वैल्यू क्रिएशन पर होना चाहिए, पैसा कमाने पर नहीं। और अगर कहीं आपको लगता है कि पैसा कमाना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप आसान काम खोज क्यों रहे हैं? और आसान है क्या? आप बताइए, क्या गरीब रहना आसान है? गरीबी में रहना या अमीर बनना, वैल्यू क्रिएट करना, पैसा बनाना, क्या आसान है? अब आप सोचिए, आपने क्या चुनना है, आसान या मुश्किल? और आसान तो कुछ नहीं है, सब कुछ मुश्किल ही है। तो आप अपना मुश्किल चुन लीजिए ना। गरीबी या अमीरी, अनहेल्दी या मोटा रहना मुश्किल है या आसान? और हेल्दी और फिट रहना, वो भी मुश्किल है। बस आपको ये करना है, आपको अपना मुश्किल चुनना है। आसान की राह पकड़ने की कोशिश ही नहीं करनी, क्योंकि तब आपके लिए ये मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगा। ये मुश्किल सिर्फ शुरुआती होती है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो यहां समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में मनी को एक और अलग पहलू से, अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही करेंगे चर्चा कुछ टेक्निक्स पर पैसा कमाने के लिए, और साथ ही इंतजार करें मनी मास्टरी के अगले भाग का। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करें। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।